एक 28 साल की लड़की को 52 साल के आदमी से प्यार हो जाता है, जो कि है हमारे जुबां केसरी अजय देवगन। बोलो जुबां केसरी। गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। एंड ये सब के पीछे सिर्फ एक ही सवाल है, एक बार सोने से प्यार हो जाता है? जा पूछ क्या। वाह भाई, बुड्ढे ने लड़की फंसा ली। ये कैसा प्यार है? हमको तो जवानी में नहीं मिल रहा है, इसको बुढ़ापे में मिल रहा है। एंड एक दिन वो इसे अपने माँ बाप से मिलवाती है शादी के लिए, बट यहाँ तो लड़की का बाप ही दूल्हे से सिर्फ 1.5 साल बड़ा है। मुझसे 1.5 साल छोटा ही आदमी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एनीवेज, जिस पिक्चर की हम बात कर रहे हैं वो ये रही। प्यार दे। वैसे मैंने तुम्हें एक और बात बताई कि ये लड़की इस बुढ़े के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि एक सीन में अपने बाप को क्यों बोल रही है, हैं? क्यों? इतना भी मॉडर्न नहीं होना था यार पिक्चर के नाम पे। असल जिंदगी में किसी लौंडे या लड़की ने अपने बाप के सामने ये बोला होता तो ये हाल होता। तो कहानी शुरू होती है दे दे प्यार दे 1 के रिकैप से, जो कि हमें दे रहे हैं जावेद जाफरी। अरे क्या सर, गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? ये रिकैप देने का काम मेरा है। ओह, ऐसा है क्या? तो हुआ कुछ ऐसा कि आयशा को दिखा आशीष के पास पैसा, एंड आशीष को दिखी लड़की की जवानी और हॉटनेस, और बस फिर दोनों को प्यार हो गया, उनको शादी करनी थी वगैरह वगैरह। बट आशीष की एक्स वाइफ और बच्चों के फैमिली ड्रामा के बीच में इन दोनों का हुआ ब्रेकअप, फिर रमड़ी रोना और पैचअप, एंड अभी तो आयशा की फैमिली भी बची है ना, एंड इसीलिए बन गई आगे की कहानी दे दे प्यार दे 2। तो कहानी एक और बार शुरू होती है आयशा और उसके मॉडर्न ख्यालों वाली फैमिली के साथ। अरे बेटा, हम मॉडर्न लोग हैं, हमें झाड़ बराबर फर्क नहीं पड़ता तेरा बंदा 30 का हो या 50 का, तू तो लेके आजा। प्रोग्रेसिव पीपल, हम मॉडर्न लोग हैं। अरे राकेश जी, आपकी सारी मॉडर्न वाली बकचोदी निकल जाएगी, एक बार हमारे जुबां केसरी को तो आने दो। खैर, आशीष की एंट्री से पहले नाउ मीट आयशा की भाभी किट्टू। अबे एक सेकेंड, ये तो वो है ना दृश्यम वाली। पकड़ लिया साला। तो मतलब जो लड़की दृश्यम में अजय देवगन की बेटी बनी थी, यहाँ पर वो उसकी लवर की भाभी बनी है। मतलब अजय देवगन की वो वाली बेटी उसकी भाभी हो गई है? जाने दो यार, एकदम चुप। खैर, किट्टू प्रेग्नेंट है और उसने ढाबे की दाल मखानी ठूसते हुए आशीष के बारे में सबको बता दिया। लिव इन में है अपने से कुछ साल बड़े आदमी के साथ। लग गए साली कुतिया भाभी। और बस फिर क्या होना था, आयशा के माँ बाप ने उसके साथ केबीसी खेला और आयशा बोलने लगी, बहुत अच्छा है आशीष। अरे अब मैं तो इतना अच्छा हूँ ही, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मुझे शर्म आती है। वैसे ऑडियंस में भी तुम लोगों को बता दूं, तुम लोग डिस्क्रिप्शन तो पढ़ते नहीं हो, तुम्हारे इस सिनेनॉक वाले भाई का नाम भी आशीष ही है, आज से याद रखना, ठीक है? ओके। पता नहीं इन लोगों को मेरा ही नाम क्यों मिला चिंगम को देने के लिए। एनीवे, सब आशीष भी चंडीगढ़ आ जाता है आयशा के माँ बाप से मिलने। हम मॉडर्न लोग हैं क्योंकि वो प्रोग्रेसिव लोग हैं। मॉडर्न, अरे मेरे घंटे का मॉडर्न। और आयशा अपने माँ बाप से आशीष की असली एज भी छुपा रही है, जैसे कि इस अधेड़ आदमी को देखकर कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये 50 का है। चूती। झूठ नहीं बोलेंगे, बस पूरा सच नहीं बताएंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, बस पूरा सच नहीं बताएंगे। अबे गेल सप्पी, उसको झूठ बोलना ही बोलते हैं, पागल कहीं की। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? एंड आफ्टर ऑल दिस, आशीष इनके साथ इनके घर में ही रह रहा है। और जब जब राकेश ने आशीष की असली एज और उसकी एक्स वाइफ और बच्चों के बारे में पूछना चाहा, तो आयशा ने बीच बीच में बकवास करना शुरू कर दी कि हाँ हाँ हाँ, इनके बच्चे हैं, पर ये बुढ़े नहीं है, ये तो जवान है। सवाल हम उस आदमी से कर रहे हैं और जवाब ये दे रही है। वही तो, बट अभी ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आशीष दाल नहीं खाता है। इंडिया में रह के दाल कौन नहीं खाता भाई? ऐसे दाल कौन नहीं खाता? राकेश भाई, I mean राकेश अंकल, आप सही बोल रहे हो, इस पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, पता नहीं कब विमल थूक के चला जाएगा आप पे। बोलो जुबां केसरी। साला इस कैरेक्टर के चक्कर में मुझे खुद के ही नाम को चूत बोलना पड़ रहा है। और तुम लोग बोलते हो कि वीडियो बनाना तो बहुत आसान होता है, हर दूसरे दिन वीडियो डाला करो, हर हफ्ते वीडियो डाला करो। कैसे डालूं यार, मैं क्या बताऊं? एंड अब एक रात, ये तो मॉडर्न लोग है ना, इसलिए साथ बैठकर दारू पी रहे हैं। और इसी बीच राकेश को एक कॉल आता है किसी सीआईडी के का, जिसको उसने ही बोला था, और वो आशीष की एज और सारी की सारी डिटेल्स बता देता है। बस तो फिर क्या होना था, इस मॉडर्न फैमिली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और ये सारा तमाशा और सीआईडी वाली बकचोदी देखकर आयशा की भी गांड जल गई। पापा, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत बात है। पापा 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 पापा।
बस तो रणबीर कपूर नहीं एनिमल की, ठीक है। खैर इस पूरी बहस के बीच में शैतान वाला जो जोक मारा था ना, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। वशीकरण कर लिया इस आदमी ने हमारी बेटी का। वशीकरण कर लिया है। One eternity later. अपनी बच्ची को उस बुढ़े से कैसे बचाएं? अब आयशा और उसके माँ बाप के बीच में होगा सीरियस वाला डिस्कशन कि बेटा समझ जाओ किस चूते में फंस रही हो और हमसे झूठ कैसे बोला, साला उस बुढ़ाऊ की असली एज छुपाई तूने। एनीवेज मेलोड्रामा और बहसबाजी के बीच में किट्टू की डिलीवरी हो गई और हॉस्पिटल में राकेश ने आशीष को बच्चा हाथ में नहीं लेने दिया। अरे बुढ़ाऊ, दैट्स सो रूड, डू इट अगेन। मजा आया। लेकिन आशीष ने अपने दोस्त जावेद जाफरी, जो कि कोई लव गुरु नहीं है, बट फिर भी उससे टिप्स मांगे कि भाई मैं बंदी के माँ बाप को कैसे पटाऊं। और बस फिर आशीष ने अगले दिन से ही सबको इम्प्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी। आज खाना तुम्हारा भाई बनाएगा, तो मैंने बनाया है विमल की सब्जी जुबा केसरी का थूक, आइए खाते। जुबा केसरी। अरे सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। सॉरी। और इसी के साथ ये खाना खिलाने वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया, जिसके बाद किट्टू की फैमिली ने रखी थी एक पार्टी जहाँ पर एक रैंडम लौंडा आयशा को ताड़ रहा है। और ये सब देखकर राकेश आग बबूला हो गया और उसकी कुटाई कर दी। ले बैंड का मेरी बेटी पर नजर डालता है। एक तो पहले से एक बुढ़ा उसके पीछे पड़ा हुआ है और अब तू भी शुरू हो गया। तेरी तो आर माधवन बने कबीर सिंह। लेकिन ये सब होने के बाद भी आयशा उल्टा अपने बाप से ही लड़ रही है और कहती है उस रैंडम ठरकी पे क्या गुस्सा निकाल रहे हो, मुझे मारो, आशीष को मारो, मारो ना। और फिर से बहसबाजी शुरू हो गई। ए तारक मेहता वाला चला तो। और तो और मैंने शुरू में कहा था ना, ये अपने बाप को फक यू बोल देती है, तो वो सीन आ गया। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम है। मिस्टर राकेश जी, मैं तो आपको सबसे बढ़िया एडवाइस देता हूँ। जैसा आपने शैतान मूवी में अजय की बेटी के साथ करा था ना, यहाँ अपनी बेटी के साथ कर लो, वशीकरण कर दो उस पे, वरना ये तो नहीं रुकेगी। बिकॉज आयशा आशीष के साथ घर छोड़ के चली गई। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, ये सारी गलती इस बुढ़े की है। हाँ नहीं तो तुम दोनों मेरी क्यों मार रहे हो? एनीवे दूसरी तरफ राकेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। गलती तो लड़की ने बोला, तो इसमें राकेश की क्या गलती है? और फिर राकेश ने सॉरी भी बोल दिया और दोनों को साथ में ले गया। पर एक बात बताओ, साला जब भी कोई लड़ाई होती है तो ये लड़कियां पहले सॉरी क्यों नहीं बोलती है? चाहे बाप बेटी की हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो, चाहे पति पत्नी की हो, हमेशा लौंडो की क्यों मरती है? साले कुत्तों की जिंदगी। एनीवे अब राकेश इन दोनों को वापस लेकर तो आ गया, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं उस आदमी को जीतने नहीं दूंगा। मुझे लगा ही था कि अभी तो इनकी DDLJ फ्रॉम मीशो की एंडिंग भी नहीं हुई है, तो ये अमरीश पुरी पहले से ही जा सिमरन जा कैसे करने लगा। सो नाउ अब शुरू होता है कहानी का सेकंड हाफ और इन्होंने जावेद जाफरी को भी यहाँ बुला लिया है, क्योंकि अब पिक्चर में हीरो का दोस्त कास्ट किया है तो बुलाना तो पड़ेगा ना। और आज है किट्टू की बच्ची का नामकरण और राकेश जी बोलते हैं कि मैं सबको बताऊंगा कि आशीष मेरा लंदन का दोस्त है, क्योंकि बेटी का बॉयफ्रेंड बोलूंगा तो चुप्पा हो जाएगा ना। बात तो सही है। बस यही इन लोगों ने गलती कर दी, क्योंकि आयशा की नानी जी ने आशीष की बैंड बजा दी। तुम जो भी हो, मिल तो मैं तुम्हें पहली बार रही। कहाँ से हो? कि साले जुबा केसरी, मैंने तो तुझे कभी देखा नहीं है, ना तो अपने दोस्त की शादी में आया, ना तो तू उसके बच्चों के पैदा होने पर आया, और आज तो उसकी पोती के नामकरण में आया है। किसका चूत बना रहा है? बुढ़िया हूँ, बेवकूफ नहीं। खैर इसी बीच एंट्री होती है जावेद जाफरी के लौंडे की, रियल वाले की। अब ये कौन है बे? बट यहाँ तो वो आयशा का बचपन का दोस्त है, जो कि टांगे फैला कर आया है। हमारे जुबा केसरी की कॉपी कर रहा है। एंड गेस व्हाट, इस लौंडे को बुलाने वाला और कोई नहीं, हमारे राकेश जी हैं। और थोड़ा बहुत नाच गाना करने के बाद आदित्य वहीं रुक गया और रात को गिटार भी बजाया। गाता ले तू ही माझी मंजिल। और यही नहीं, खेतों में आयशा को अपनी बॉडी भी दिखा रहा है, और फिर आयशा और उसकी कजिन्स के साथ हाइकिंग पे भी जा रहा है, फिर क्लब भी जा रहा है, मजे मार रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमारा लवर आशीष क्या कर रहा है? औरतों के साथ कपड़ों की शॉपिंग कर रहा है। कट गया चूहिया। क्या कटा? झूठी। वैसे मैं एक बात बता दूं, इस पूरी बकचोदी में आदित्य ने शुरू में क्या बोला था कि उसकी माँ बीमार है तो उसे घर वापस जाना होगा।
मम्मी की तबीयत भी खराब है। पर अब नहीं जाएगा, यहाँ लौंडिया बाजी करेगा साले। वैसे इतने क्यूट फेस के साथ रकुलप्रीत तुम्हारे सामने हो तो कौन जाना चाहेगा। खैर अब ये सब के चलते आशीष तो अब अंकल बन के रह चुका है। अंकल अंकल गुड नाइट अंकल। अंकल होगा तेरा बाप। एंड एक रात आयशा तो आदित्य के साथ ही रोमांस करने लगी। भाई क्या हरामी लड़की है यार ये, बेचारे अपने जुबान केसरी का तो ही काट दिया। और बस फिर क्या होना था, आशीष ने ये सब देख लिया और वो यहाँ से चला गया। ए डीजे एक सैड सॉन्ग चलाना। फट गई गड़िया गड़िया मेरी गड़िया। एंड मीनवाइल इस पूरी बकचोदी के बाद आयशा क्या बोलती है, एक बार सोने से प्यार हो जाता है। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। नाउ अब कहानी में और ड्रामा ऐड करने के लिए आयशा आदित्य के साथ 3 दिन में शादी कर रही है। लो भाई ये हुई हल्दी, संगीत और नाचते नाचते राकेश को हुआ अपनी गलती का एहसास। बिकॉज आयशा भी अपने कमरे में रोने लगी और उसकी माँ ने देख लिया। आई लव आशीष। बट आई डोंट लव यू। सॉरी बाबू। एनीवे आयशा की माँ का कॉल चालू रह गया तो राकेश ने ये सारी बातें सुन ली और वो भी इमोशनल हो गया। अब ये सब के बाद राकेश निकल गया आशीष को वापस लाने, और तभी जावेद जाफरी ने लंदन में आशीष को प्यार का मोटिवेशन दे दिया। आयशा मेरी है। अरे वाह यार, मुझे नहीं पता था आप संदीप चुकेश्वरी भी हो। I mean महेश्वरी। बट कहानी यहीं पे नहीं रुकती है, अब आएगा कहानी का प्लॉट ट्विस्ट। सो हुआ कुछ ऐसा कि एक रात आयशा ने अपने बाप और आशीष के बीच की बातें सुन ली। क्या अगर वो चाह रही होगी तो उसका कदम मोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। और ये सुनते ही सबसे पहले तो उसने आदित्य की कुटाई कर दी। साले तू मेरे साथ रोमांस करेगा है, नॉटी हो रहा नॉटी हो रहा। हाँ, खैर सो नाउ बी रेडी टू वॉच ऑल दैट ड्रामा जो कि आयशा ने ही प्लान किया था। वो खेतों में साथ में बकचोदी करना और आशीष के सामने ही रोमांस करना और ये शादी वाला ड्रामा। इस पूरी की पूरी प्लानिंग में आयशा की माँ, उसका भाई और भाभी सब मिले हुए। भाई साहब यार क्या ड्रामेबाज फैमिली है ये, मानना पड़ेगा। मतलब मैंने जब आयशा को आदित्य के साथ रोमांस करते हुए बुरा बोला था उसके लिए सॉरी यार, मुझे तुम्हारे गेम के बारे में पता नहीं था। एंड नाउ अब आशीष और राकेश की मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे, जहाँ पे राकेश उसे अपने साथ ले जाना चाहता है बट आशीष अकेला जाएगा क्योंकि उसको हीरो बनना है ना, तभी तो आयशा खुश होगी। क्या चल क्या रहा है ये। और बस फिर दोनों के दोनों घर पहुँच गए और आयशा ने भी नौटंकी चालू कर दी। चलो चलो आदित्य शादी करते हैं। खैर इस पूरी नौटंकी के खत्म होने के बाद आशीष और राकेश दोनों ने सॉरी बोल दिया। I'm also sorry, आयशा। एंड दैट्स इट। इन दोनों को भी पता चल गया कि यहाँ नौटंकी चल रही थी और फिर अपने जुबा केसरी को पप्पी मिल गई। बहन थोड़ा ध्यान से है ना, वरना गुटखा तेरे मुंह में नहीं आ जाए। गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती। वैसे मुझे याद आया, मैंने अजय देवगन की एक और मूवी सिंघम अगेन पर भी वीडियो बनाया था, तो उसे अभी जाके देखो। एंड बाय बाय।